ओम शांति। अपनी स्वस्थिति में स्थित होते हैं। मैं इस शरीर से न्यारी प्रकृति के बीच विराजमान एक चैतन्य शक्ति प्रकाश का पुंज है। देखें अपनी मन की आंखों से स्वयं को चमकता हुआ दिव्य तेजोमय सितारा, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो महसूस किया जा सकता है। देखें, मैं आत्मा हूँ। I am a soul। मैं रूह हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र, मेरा कॉस्ट्यूम। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ और ये कर्मेंद्रिय मेरी प्रजा है। देखिए, मैं राजा हूँ। देखिए कैसे राजा अपनी सीट पर सेट है। देखिए आत्मा रूपी राजा को निश्चित अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित, एकदम अथॉरिटी स्वरूप, ओरिजिनल रूप। और देखें अपने नयनों को मैं आत्मा प्रकृति पर बैठ इन आँखों द्वारा देखती हूँ। देखें कैसे कोई सीन जब सामने आता है तो मैं आत्मा रूपी राजा आँखों से उसे देखकर फिर अपनी बुद्धि द्वारा उस सीन को समझती हूँ। मन द्वारा उसके बारे में विचार करती हूँ, एनालाइज करती हूँ। मन द्वारा फील करती हूँ उन इमोशंस को। देखिए कि कोई सीन इमर्ज करे अपने सामने, जैसे आप अपने भाई, अपने दोस्त के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, या देखें कि आप किसी गार्डन में बहुत सुंदर नजारा देख रहे हैं, बहुत सुंदर फूल, कोई अच्छी सीनरी। आपने उसे देखा, वो आपके मन के चित्र, वो आपके बुद्धि में उसका चित्र बना। मन से आपने उसकी सुंदरता को
फील किया, अनुभव किया उस आंख द्वारा जो आपने सीन देखा। आखिर उसे एनालाइज किसने किया? बुद्धि ने। ये बहुत सुंदर है। फील किसने किया? मन। विचार किसने किया? मन ने। तो मैं आत्मा अपने मंत्रियों द्वारा, उस आत्मा के 3 मंत्री, मन, बुद्धि और संस्कार, मन द्वारा मैं विचार करती, संकल्प करती, फील करती, और मैं आत्मा बुद्धि द्वारा निर्णय करती, जज करती, एनालाइज करती और चित्र बनाती, विजुअलाइज करती। और संस्कार, मेरा नेचर, मुझ आत्मा की हैबिट जो ऑटोमेटिकली काम करती, ऑटोमेटिकली जिसके द्वारा कारण होता रहता। जब भिन्न भिन्न हम कर्म करते तो हमारे कैसे संस्कार बनते जाते। एक कर्म जब हम बार बार रिपीट करते तो हमारी नेचर बन जाती। अनुभव करें इसी प्रकार आपके सामने जब भोजन आता तो भोजन से खुशबू कौन लेता? क्या मुर्गा खुशबू ले सकता? मैं आत्मा जब तक इस शरीर में हूँ, मैं आत्मा अपने नाक द्वारा, नोज द्वारा अनुभव स्मेल करती, पहचानती उस वस्तु को स्मेल द्वारा। कौन पहचानती है? आत्मा। टेम्पटेशन किससे होती खाने की? आत्मा को। स्मेल किससे अच्छा लगता? आत्मा को। मुझे फील कौन करता? मैं। इसी प्रकार जब बहुत टेस्टी भोजन आता और मैं उस भोजन को मुख द्वारा, जीभ द्वारा उसे ग्रहण करती तो उस भोजन को का स्वाद कौन ले रहा है? क्या जीभ ले रही है? जो शरीर बिना आत्मा के होता, जब जिसे मृत्यु कहते, क्या वो स्वाद ले सकता है? जो स्वाद ले रहा है, जरा सोचो, जब आप भोजन कर रहे हो, याद करो वो सीन आपके सामने। भोजन, क्या आप कुछ भी खा लेते हो? नहीं। टेस्ट करती हूँ मैं आत्मा इस जीव द्वारा। इसी प्रकार आपके काम, आप अपने कान से कर्म करते हो। कैसे? आप सुन रहे हो, आवाज आ रही है, लेकिन जो आप सुन रहे हो इसको समझता कौन है? बुद्धि, ब्रेन नहीं।
ब्रेन इस बॉडी का ऑर्गन है जिसके थ्रू मैं आत्मा कार्य कराती हूँ, मैसेज लेती और देती हूँ। लेकिन मैं आत्मा जो इंफॉर्मेशन इस कान द्वारा लेती, जो भी मैं सुनती उसको एनालाइज करती मेरी बुद्धि, वो मेरी बुद्धि में जाके स्टोर हो जाता। जो मैंने सुना वो मेरा फूड है, मेरे मन का भोजन, क्योंकि वो ही मैं बार बार सोचती रहती हूँ। इसलिए कहा जाता कि हमें अपने कर्मेंद्रिय द्वारा क्या कार्य कराना है, इस पर विशेष ध्यान देना भी। इसी प्रकार हाथों द्वारा जो हम कर्म करते पूरा दिन, कौन कर रहा है? क्या शरीर कर रहा है? लेकिन शरीर तो मेरा है ना, मैं हाथ तो नहीं हूँ। किसने कहा इन हस्तों को ये उठाओ, ये कर्म करो, ऐसे करो, वैसे करो? कोई तो होगा इंस्ट्रक्शन देने वाला। मैं आत्मा इन हस्तों को इंस्ट्रक्शन देती, ऑर्डर देती। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देती हूँ। इसलिए मैं राजा और ये कर्मेंद्रिय प्रजा। इसलिए मुझे हर बार इन कर्मेंद्रियों से कार्य कराने से पहले यह निर्णय लेना है, जो कर्म मैं इनके द्वारा कराऊंगी उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं उसके रिस्पॉन्सिबल से इसे छूट नहीं सकती। देखें, आत्मा स्वयं को वापस आ जाए प्रकृति पर। देखें आत्मा रूपी राजा और प्रजा, नाक, जीभ, जिससे हम बोलने का कार्य भी करते, कान और हाथ। कुछ गलत देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आंखों की नहीं, ये तो प्रजा है। ऑर्डर तो मैंने दिया ना। कुछ गलत देखा तो गलत मुझ में गया, वो स्टोर हो गया मेरी बुद्धि में। वो चित्र, वो विचार मेरे मन में गलत आया, मैंने गलत फील किया। फिर क्या हुआ? वो मेरे सॉफ्टवेयर में ऐड हो गया। क्या? जो मैंने गलत देखा। अब वो ही गलत चिंतन चलेगा, वो ही फीलिंग होगी, वो ही वर्ड्स होंगे। जो मन में होगा, जो फील होगा, वो ही मुख पर होगा, बाहर भी वही आएगा। जब किसी से कोई बात करेंगे तो वो बात ऊपर आएगी। और मेरा क्या बन गया? कर्म बन गया। तो इस प्रकार पूरे दिन मैं कैसे इन कर्मेंद्रियों का यूज करके कर्म करती और अपना पाप और पुण्य का खाता बनाती हूँ। क्या हम ये चेक कर रहे हैं? या पूरे दिन में कुछ भी देखना बहुत ईजी है, बिना सोचे समझे, और अपने ऊपर पापों का बोझा बढ़ाते जा रहे हैं। विचार करिए। इसी प्रकार हम जो खा रहे हैं, मांस, मदिरा,
क्या सिर्फ इस जीभ को स्वाद के लिए खा रहे हैं? नहीं, जो खाया उससे मुझ आत्मा को भी उसी प्रकार का संकल्प आएगा। जो जैसा भोजन होगा, सात्विक भोजन, सात्विक संकल्प, क्योंकि कर्म किया ना जीव द्वारा। सात्विक फीलिंग, प्योर फीलिंग एंड प्योर एक्शन। राजसिक भोजन, तेल मसाले वाला भोजन, राजसिक थॉट। वैसे ही मिक्स फीलिंग, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी खुशी, कभी गम, कभी हाई मूड, कभी लो मूड, अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। तला हुआ भोजन, अस्थिरता, नींद। तामसिक भोजन, एकदम लो क्वालिटी फूड। क्या होगा? नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट, नेगेटिव फीलिंग, डर, चिंता, भय। तो क्या खाना है? सोचना है, इस पर विचार करना है। कैसा कर्म हो रहा है हर सेकंड? क्या सुना जा रहा है? कैसी क्वालिटी, किस क्वालिटी का के वर्ड्स मुझे मेरे अंदर जा रहे हैं? प्योर वर्ड्स जा रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स जा रहे हैं, या कुछ भी बस सुन लिया जिसने जो कहा, इधर की बातें, उधर की बातें, बाहर की बातें, डर की बातें, चिंता की बातें, लस्ट की बातें, क्रोध, मार काट। क्या सुन रहे हैं? या सत्संग की बातें, या उसे फील कर रहे हैं, तब वो धारण कर रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो स्टोर कर रहे हैं। आत्मा की बुद्धि में, सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता, वो ही मन में चलता रहेगा। जो चलेगा वो फील होगा, और जो फील होगा वो कर्म होगा। जैसा कर्म होगा वैसी आत्मा बनेगी। कर्म किस क्वालिटी का है? हाथों द्वारा कर्म कर रहे हैं। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए क्या भाव हैं? क्या भय से कर रहे हैं? चिंता से कर रहे हैं? क्या अपने स्वार्थवश कर रहे हैं? लोभवश कर रहे हैं? मोहवश कर रहे हैं? कोई कंट्रोल नहीं खुद पर। जो राजा अपनी प्रजा को कंट्रोल ना कर पाए, रूल ना कर पाए, तो वो राजा राजा कहलाने के लायक है क्या? आज क्या हो रहा है? प्रजा राजा को चला रही है। प्रजा बिना सोचे समझे अपनी मनमानी कर रही है। देखना, कुछ भी देख लिया, कुछ भी देख लिया अर्थात कर्म हो गया, अर्थात पाप कर्म हो गया। पाप कर्म अर्थात पाप आत्मा। अच्छा देखा, पुण्य आत्मा। अच्छा सुना, पुण्य आत्मा, पुण्य कर्म हुआ। अच्छी बात सुनी, अच्छा स्टोर हुआ, ऑटोमेटिकली अच्छा कर्म होगा। अच्छा खाया, सात्विक भोजन खाया, पुण्य आत्मा। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या मैं आत्मा
अपनी स्वस्थिति में स्थित हूँ? क्या मेरा अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य है? मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अगर यही मेरे कंट्रोल में नहीं तो हम दुनिया को कैसे कंट्रोल में कर सकते? हम किसी को और कंट्रोल में कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ इन कर्मेंद्रियों के राजा हैं, दुनिया के राजा नहीं हैं। और कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं। जो इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वो स्वराज्य अधिकारी बन जाता है। जो खुद पे राज्य कर लेता है वो ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। वो सब कुछ जीत सकता है। तो हमें क्या करनी है? चेकिंग करनी है, अटेंशन देना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आत्मा देखे स्वयं को, बार बार अटेंशन दे पूरे दिन में, कर्म से पहले, कि मैं आत्मा यहाँ बैठकर क्या देखती रहती, क्या सुनती, क्या खाती, क्या बोलती, क्या कर्म करती। मुझ आत्मा के मन में किस प्रकार के संकल्प चलते, थॉट चलते। जो मैं सोच रही हूँ वो मैं बन रही हूँ, वो मैं फील कर रही हूँ। जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, वो कर रही हूँ। जो मैं फील कर रही हूँ वही वाइब्रेशन पूरी दुनिया में भेज रही हूँ। तो मैं कौन हूँ, क्या बनना है, खुद डिसाइड करना हमें। पाप आत्मा बनना अब से या पुण्य आत्मा बनना है। एक एक कर्म पे फुल अटेंशन देना है।